साधना के अनुभव 17वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 291 से पृष्ठ क्रमांक 293। मनोमय शरीर स्थूल तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना होता है। प्राणमय शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परमाणुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए सूक्ष्म होता हुआ भी अंदर वाले 3 शरीरों से स्थूल ही माना जाता है। अब इसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है, जो मानसिक ख्यालात अथवा सूक्ष्म विचारों का बना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों की आंधी हर समय सोते जागते चलती रहती है। जब नया विचार उठता है तो पुराना उसके नीचे दब जाता है, फिर थोड़ी ही देर में उस नए पर भी एक और नया आ जाता है और इस प्रकार उनकी तह लगती जाती है और कुछ दिनों में यह हल्की एक तरह मोटी दीवार की शक्ल बना लेता है। आत्मा उसके अंदर बंद हो जाती है और इतना अपने को भूल जाती है कि किसी बात का ज्ञान ही नहीं रहता, न अपना ज्ञान न अपने कर्तव्य का ज्ञान। रास्ते में अंधकार आ जाने से उसे कुछ सूझता ही नहीं। ख्यालात का जेर असर इतना आ जाता है कि करने न करने सभी कामों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। उसी के परिणाम में पतित होता है और क्लेश भोगता है। इस प्रकार यह मनोमय शरीर जीव को जकड़ के बुराई भलाई कराता और अशांति देता है। जिस समय जीवन अपने कल्याण और सुख के लिए इस ख्यालात की दीवार को तोड़ने का उद्योग करता है तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्थूल पर्दा जल्द काटा जा सकता है, जल्द हटाया जा सकता है, पर सूक्ष्म वस्तु और ऐसी सूक्ष्म जो घुल मिल के अपना अंग बन गई हो, अंदर समा गई हो, जो दिखाई भी न देती हो, उसका हटाना बहुत कठिन पड़ता है। कोशिश करने पर भी बारंबार नाकामयाबी दिखाई देती है। हिम्मत टूट जाती है, परेशानी हो जाती है। जिसके अधिकार में हम खुद चले गए हों, उस पर अधिकार करना कोई खेल नहीं है। घोर संग्राम होगा, घोर परिश्रम करना पड़ेगा, समय लगेगा, तभी कहीं विजय मिल सकेगी। वह भी उस दशा में जब समर्थ और अनुभवी गुरु की कृपा हो, उससे वह उपाय मालूम हो गए हों कि जिसके द्वारा पिछले महापुरुष इस दीवार को तोड़ने अथवा इस आवरण को हटाने में सफलीभूत हुए थे, तब कहीं काम पूरा हो सकेगा और वह अधिकार में आ सकेगा। बीच का 2 शरीर ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। बीच में यह मन का शरीर है, जो मनुष्य उसके अधिकार में नहीं है, जो इसकी प्रेरणा पर नहीं चलता, जो उसके धक्के से नहीं गिरता, वही वीर है और उसी के हिस्से में आत्म सुख और आनंद है। इसी शरीर के द्वारा मनुष्य नीचे गिरता और इसी शरीर के सहारे रूहानी मंजिलों को तय करता हुआ दूर तक चढ़ाई करता है। यही एक अश्व है जिस पर सवार हुए बिना रूह कहीं नहीं जा सकती। यदि नीचे आके संसारी विषय आनंद लेना है तो इसका सहारा लेना होगा और ऊंची चढ़ाई करके परमात्मा तक पहुंचना है और ब्रह्मानंद का मजा लूटना है, तब भी इसी के द्वारा पहुंचना होगा। जहाँ वह यह नहीं वहाँ कुछ नहीं। सारा नीचे ऊपर का खेल इसी का बनाया हुआ है। अंदर और बाहर की सारी सृष्टि का रचना इसी के द्वारा हुई है। प्रथम यही मन सूक्ष्म में वस्तु का रूप तैयार करता है, फिर वही स्थूल में आ जाती है। इसी प्रकार आदि काल से इसके झूठे खेल हो रहे हैं और जीव इन्हीं मिथ्या वस्तुओं को सत्य मानता हुआ उन्हीं की लालसा में भागा जा रहा है और परेशान हो रहा है। जो अपने अंदर इस सूक्ष्म के खेल समाप्त कर सका, उसी के लिए सुख है।
उसी को शांति है और इसी की प्राप्ति के लिए उसे शांत करना या उस पर अधिकार करना लाजिमी है। इस सूक्ष्म पर अधिकार जमाना यह है कि हम जीव इसकी मर्जी पर न चलें, बल्कि यह हमारा आज्ञा में चले। जहाँ इसको भेजना चाहे वहाँ जाए, जहाँ न भेजना चाहे वहाँ ना जाए। जब शांति के साथ बैठने की इसे आज्ञा दे तो चुपचाप खामोशी के साथ बैठा रहे, और जब इससे चलने की कहा जाए तब चल फिर के अपना काम करने लगे। क्रिया साधारण तौर से सूक्ष्म पर अधिकार लाने के लिए धारणा और प्रत्याहार दो ही साधन काफ़ी है। अभ्यास करते करते कुछ काल में मन काबू में आ जाता है और मन के साथ सूक्ष्म भी ज्ञान मानने लगता है। धारणा के तात्पर्य हैं किसी एक वस्तु पर अथवा एक स्थान पर चलायमान मन को ऐसा रोक लेना कि सिवाय उस वस्तु के कुछ चीज़ उसे न दिखाई दे और न दूसरा कोई ज्ञान रहे। ऐसी धारणा का अभ्यास कम से कम 3 घड़ी अर्थात सवा घंटे का जब हो जाता है तब ऐसा कहा जाता है कि धारणा मजबूत हो गई। और प्रत्याहार वह साधन कहलाता है जब मन अपने सेंटर भाग से कहीं दूसरे स्थान पर जाए तो उसे बलपूर्वक खींच के फिर वहाँ ला बिठाना। इस प्रत्याहार के द्वारा ही धारणा पक्की की जाती है। श्री गुरु महाराज कहा करते थे कि जिस साधन और साधक ने भोजन और निद्रा इन दोनों को साध लिया, उसके लिए मन पर अधिकार कर लेना और आत्म देश की ओर बढ़ जाना बहुत ही आसान पड़ता है। वह इस तरह के भोजन के समय किसी का एक का ख्याल पकड़ ले और उसी में सारा भोजन समाप्त करे, दूसरा ख्याल आने ही न देवे और सोते समय एक ही ख्याल लेके सो जाए। जो लोग इन वक्तों के साथ लेते हैं उनका धारणा बहुत पुख्ता हो जाती है और बहुत जल्द मन काबू आ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो समय तुम्हारे अभ्यास का हो उस पर अभ्यास करते रहो और उसके साथ ही साथ भोजन के समय और नींद का समय भी साध लो। इन दोनों कामों के वक्त एक ख्याल को पकड़ लो, अपनी रुचि का एक भाव ले आओ और उसी में डूब जाओ कि होश न रहे। ऐसी तन्मयता का किया हुआ भोजन मनुष्य को सभी कुछ बना देता है, उसे एकदम वहाँ से उठा के दिव्य लोकों में पहुँचा देता है, दिव्य शरीर अर्पण कर देता है। इसलिए कि भोजन से प्राणी यानी शरीर को चलाने वाली गैस बनती है और उस गैस से जो जौहर खींचता है वही मन कहलाता है। अच्छा पवित्र और शुभ विचार में किया हुआ भोजन शुभ भाव व सात्विक विचार वाला मन तैयार करता है और बुरे विचारों कुभावों और चंचलता के साथ किया हुआ भोजन चंचल और दृष्ट प्रवृत्ति वाला मन बनाता है। मन की इन अच्छी और बुरी प्रवृत्ति के साथ ही सूक्ष्म देही ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया बन जाती हैं। इन्हीं में लिप्त हुआ जीवात्मा अच्छे और बुरे कर्म करने लगता है, सुख व दुख भोगता है। शांत चित्त का किया हुआ भोजन शांति और अशांत चित्त से पाया हुआ भोजन अशांति देता है। इसलिए मन को शुद्ध और सात्विकी बनाने के लिए एवं सूक्ष्म शरीर की दिव्य व प्रकाशमयी रचना करने के लिए साधकों को भोजन के समय भगवान या गुरु पर धारणा कर लेनी चाहिए और उसी पर एकाग्रता रखनी चाहिए। इससे प्रत्येक साधन में बड़ी सफलता मिलती है।